अधै सब नर नारी नाबाने आवे नागर ब्रह्मा जी का जावे। यहाँ सब नर नारी आते हैं ना के ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जी। जो गुरु महाराज है ना जी, ये संसार का प्राचीन तीर्थ स्थल है। जी जी जी। पुष्कराध्याय तीर्थानी क्या सतयुग में केवल पुष्कराज गुरु महाराज ही तीर्थ था जी। बाकी तो भगीरथ जी आए तब गंगा आई तब ये हरिद्वार ऋषिकेश ये तीर्थ बने। जी। कृष्ण आए जब मथुरा वृंदावन तीर्थ बने। राम आए जब ये अयोध्या सरयू ये तीर्थ बने। जी। ये सतयुग का तीर्थ है पुष्कराध्याय तीर्थानी। जी जी। संसार का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है। जी। इसके बारे में वेदों में कहा गया है ब्रह्म का स्वरूप है ये। जी। ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। जी। ब्रह्म का स्वरूप है। जय जी। तो इसे ब्रह्म मान के ही इससे जो भी अरदास करें अपन अपनी प्रार्थना करें जो भी अपने को चाहिए धन चाहिए यश चाहिए बल चाहिए ज्ञान चाहिए भक्ति चाहिए वैराग्य चाहिए जो अपन इनसे निवेदन करें। वाह जी वाह। यज्ञस्थलं पर्वतं मातां कार्तिकशुक्लपञ्चदिवसं स्नानं सदा पुष्करं दृष्ट्वा देववरं विष्णुभगवान् रुद्रं शिवं शाम्भवं तीर्थमयं सदा सयुगं रङ्गेवतं पुष्करम्। राम राम जी। पुष्कर राज महातीर्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नान सुबह का पंडित जी के सानिध्य में हमने किया। पुष्कर राज में स्नान करने के क्या नियम हैं ये हमें पंडित जी अपने श्रीमुख से बताएंगे। अगर कोई भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आना चाहता है तो इनके मार्गदर्शन में भी स्नान कर सकता है। और वैसे भी यहाँ के क्या नियम हैं ये पंडित जी के श्रीमुख से सुनेंगे। पंडित जी पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशांक पाराशर है जी। मैं मुख्य पुजारी हूँ बद्री घाट का। ठीक है जी। अब आप जिसके लिए कहते हैं आप कहते पुष्कर चलो जी। तो पुष्प यानी ब्रह्मा जी का फ्लावर जी। कर यानी ब्रह्मा जी का राइट हैंड तो पुष्प प्लस कर पुष्कर इस सरोवर का नाम है। ठीक है श्रीमान जी। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ करा मतलब ब्रह्मा जी का कहीं धाम नहीं था तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बोला। विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का पुष्प निकाला। वो पुष्प ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा काटा। जहाँ पवित्र भूमि थी वहां जाके वो विसर्जन हो गया। वो 3 स्टेप में विसर्जन हुआ। जो अभी देख रहे हैं पूरा ब्रह्म पुष्कर है। एक विष्णु पुष्कर है एक रुद्र पुष्कर है। तो पुष्कर में 3 पुष्कर है। 7 पाताल फटे अतल वितल सूतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 7 पाताल छिद्रन होके ये स्वयं जल निकला। इस जल का जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने शुभ मुहूर्त निकाला था कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर पूर्णिमा का 5 दिन का। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने पुत्र शुभ मुहूर्त निकल चुका है अपनी माता जी को लेके आओ। नारद जी के मन में आया मैं हर देवी देवता को लड़वाता हूँ अपने माता पिता को नहीं लड़वाऊंगा तो मैं जगत में कैसे जाना जाऊंगा। तो नारद मुनि ने माता से कहा आप आराम से आना 16 श्रृंगार करके आना धूमधाम से आना। तो माता जी 16 श्रृंगार में व्यस्त हो गई। शुभ मुहूर्त बीत रहा था। ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आते ब्रह्मा जी ने धनपति कुबेर सूर्यपति इंद्र भगवान को आदेश दिया हे द्वारपालो इसी मुहूर्त में जाओ और कोई भी स्त्री या कन्या मिले तो उसको लेके आओ। तो दोनों द्वारपाल जाते हैं। यहाँ से गुजर मतलब गुजरी कन्या लेके आते हैं नांद गांव से। वहां से उनको लाके शुद्ध करते कामधेनु गाय के मुख में उनको 3 बार डालते हैं। उनका नाम पड़ता है गायत्री। दूसरी पत्नी का नाम ब्रह्मा जी का है गायत्री। गायत्री माता को हन में बिठाते ब्रह्मा संगायत्री थरपी यज्ञ संपूर्ण करावे सावत्री नारद वचनासु बा यज्ञ में नहीं आवे। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करा तो सावित्री नारद जी के वचनों के कारण नहीं पहुंची तो इसलिए ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के यज्ञ संपूर्ण करा। सिर्फ ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था। ब्रह्मा यज्ञ रचा पुष्कर में सकल देव मन भाव देव करे पुष्पन की वर्षा जय जय शब्द सुनावे। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ करा था तो सब देवी देवताओं ने मिलकर यहाँ पर पुष्प की वर्षा करी थी। 10 करोड़ तीर्थ गुरु सकल जाको ब्रह्म पार नहीं पावे
जाका वेद विमल यश गाव माना पुष्कर धाम सुहाव। जितने भी तीर्थ है सब के गुरु महाराज पुष्कर राज है। प्रयाग राजा है, गंगा माता है, पुष्कर सब तीर्थों के गुरु है। तो यहाँ पे राजा, अमीर, गरीब तीनों प्रकार के लोग आते हैं। पाराशर पुष्कर जी के ब्राह्मण ब्रह्मा कथा बताते हैं, मतलब हम यहाँ के पुरोहित ब्राह्मण है पाराशर, जाके देव रहते हैं, वहां के पुजारी भी रहते हैं। पाराशर पुष्कर के ब्राह्मण ब्रह्मा कथा बताते हैं और पाराशर से करे यात्रा तो उनकी सफल जाती है। जैसे कोई भी यात्रीगण आता है, अब वो पाराशर से यात्रा करता है तो उनकी सफल जाती है, और बिन पाराशर करे यात्रा उनकी निष्फल जाती है। अब आए और स्वयं ही चले गए तो उनको महत्व भी नहीं पता लगा, ना स्नान ध्यान का कुछ भी नहीं। पूरब पुण्य उदय हो जाका सो पुष्कर जी में नावे। जिसका भाग्य उदय रहता है, जिसके भाग्यशाली रहता है, जिसके पितरों के ऊपर कृपा रहती है, वो परिवार के साथ, जोड़ी के साथ या पुष्कर में आके स्नान करता है और ब्राह्मण की साक्षी में करता है। पूरब पुण्य उदय हो जाका सो पुष्कर जी में आवे और पंच विष्णु करे यात्रा सो वैकुंठा जावे। वो अपने पितरों को जलांजलि देके उनके पितरों को वैकुंठ का वास कराते हैं, स्वर्ग का निवास करवाते हैं। गंगा गया गोमती गया सब तीर्थ करी आवे और एक धाम पुष्कर नहीं आवे वो नर मुक्ति ना पावे। संसार में कहीं भी आप तीर्थ यात्रा पर जाओ, जब तक आप पुष्कर राज्य के यहाँ पर आके स्नान ध्यान नहीं करते तो आपकी यात्रा असफल रहती। सुंदर नील रतन जुई चमके छवि भरणी नहीं जावे। ये इतना सुंदर तीर्थ बना हुआ है, यहाँ ब्रह्मा जी के 52 घाट बने हुए। सुंदर नील रतन जुई चमके छवि भरणी नहीं जावे, तत् ऊपर यज्ञ स्थल पर्वत दर्शन से दुख जावे। ये ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल है और ये पर्वत बने हुए, तो इनका दर्शन मात्र सारा दुख चल जाता है। जी बहुत बढ़िया पंडित जी। अटमट रूप धरे शिव शंकर यज्ञ में धूम मचावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान लगाकर शंकर न मनावे। जब यहाँ पर महादेव क्रोध में आ गए थे तो उनको स्वयं ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने ध्यान लगाकर यहाँ पर उनको मनाया था। यात्रीगण 3 कामों में पुष्कर आता है। पहला काम राजी खुशी अपने घर परिवार के साथ आया, स्नान ध्यान करा, अपनी मनोकामना मांगी, यात्रा करी। दूसरा काम अपने घर में कोई पिता दादा परदादा वर परदादा नानी नाना जो गुजर जाता है, 7 पीढ़ी का यहाँ पर जल भर उनको तर्पण करते हैं। तीसरा काम यहाँ अस्थि विसर्जन का होता है, कोई अस्थि लेके आता है और पिंडदान भी यहाँ करते हैं। श्री राम जी गए थे गया जी में पिंडदान करने, वो आकाशवाणी हुई पिंडदान। दशरथ जी का गया जी में सफल नहीं होगा, ब्रह्मा जी के धाम जाओ ब्रह्मा जी की, तो यहाँ पर वो श्री रामचंद्र भगवान है, उनने यहाँ पर पिंडदान करा दशरथ जी का। जी मैंने सुना है। ये ब्रह्मा जी के 52 घाट 11,000 मंदिर है, तो कहीं पर भी आपके हाथ से पूजा अर्चना दान पुण्य कहीं नहीं चढ़ता, ना ब्रह्मा मंदिर में चढ़ता है ना यहाँ पर चढ़ता है। यही कहीं प्रसाद एक जगह चढ़ता है, यहीं पर ब्रह्मा जी के भोग लगता है। जी सदा भवानी दायनी सरमुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अपने हिंदुओं में 3 मणि देवते मानते हैं, तो कोई 3 दिन का भोग लगाता है ब्रह्मा जी को, 5 दिन का लगाता है, कोई 11 दिन का लगाता है। सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े नारायण और बेल चढ़े शंकर मिले, तो पूर्ण हो सब काम। सच्चे मन से यहाँ पर आके पुष्कर में ब्राह्मणों के सानिध्य में अर्चना करते, पूजा पाठ करके मंदिर का दर्शन करते, यात्रा सफल करते हैं। पुष्कर राज महाराज की जय हो। अब आप कुछ पूछ। जी पंडित जी, जैसे हमने आपके सानिध्य में दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम धन्य हो गए। सुबह के सूर्य उदय के साथ इतने मधुर प्रवचन जो हमारे अंतर्मन की शुद्धि करते चले गए, हमारे पापों को मिटाते चले गए। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई इच्छा रखता है पुष्कर राज आने की और आपके सानिध्य में पुष्कर राज तीर्थ करने की, तो कृपया अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर बताइए और कहाँ पे आप मिलते हैं उस जगह का एड्रेस दीजिए। अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से इच्छुक हो तो वो आपसे मिल सके और आपके मार्गदर्शन में चल सके। जी जी मेरा नाम शशांक पाराशर है, नंबर है 9166023115। मैं यही मिलता हूँ ब्रह्मा जी के 52 घाट में से मुख्य घाट बद्री घाट पर। जी तो देखिए दर्शकों, पंडित जी हमारे साथ है, तो अगर आप चाहें तो इनके सानिध्य में स्नान करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी आप सभी जीवन में एक बार
पुष्कर राज तीर्थ जरूर करिए। भगवान पुष्कर राज महाराज की जय हो। जय हो। ब्रह्मदेव जय हो देव। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में ब्रह्म सुख। स्नान करने के उपरांत पंडित जी के सानिध्य में ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए स्नान करने के उपरांत ही हमें ब्रह्मा जी के मंदिर में उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मंदिर में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी के सरोवर की पूजा होती है, जिसे पुष्कर सरोवर कहा जाता है। आइए दर्शन करें। सिमरु सदा गणराज सरस्वती रणत भवर गण ध्यावे। प्राते समय नर ध्यान धरे सो मन वांछित फल पावे। तो ब्रह्मा जी की ये मतलब पुष्कर में अपन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर प्रातः समय हम ब्रह्मा जी के सरोवर की अर्चना करते हैं तो मन वांछित फल पाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा था तो शुद्धिकरण का मुहूर्त निकाला था। तो उसी प्रातः समय में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा था। उस सिमरु सदा गणराज सरस्वती रणत भवर गण ध्यावे और प्रातः उठने ध्यान धरे सो मन वांछित फल पावे। जो भी यात्री गण पुष्कर में आवे प्रभाती में स्नान ध्यान करे तो मन वांछित फल पावे। और नहर राव पड़ी यार जिन्हों को पुष्कर राह बतावे। जो व्यक्ति अपने दूसरों को पुष्कर की राह बताता है जी। नहर राव पड़ी यार जिन्हों को पुष्कर राह बतावे। सूकर रूप धर्यो जदे विष्णु वारा देव कहा। तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है वारा भगवान का जी। तो उनने यहाँ अवतार लिया था पुष्कर राज के जी जी। वो सावित्री माता पाड़ी के ऊपर जी। ठीक है। और ये ब्रह्मा जी के 5 पुत्र है, सनक सनकादिक सनत कुमार और नारद जी जी है ना जी बिल्कुल ऋषि यज्ञ कराए थे जी। और ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है धनपति कुबेर जी, जिनको ब्रह्मा जी ने क्रोध में आके आदेश दिया था जी। अब उनका दर्शन है जी जी। वचन करिए। भगवान ब्रह्मा जी की 2 द्वारपाल धनपति कुबेर भगवान जी। इनको जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने क्रोध में आके आदेश दिया था, हे द्वारपालो इसी मुहूर्त में जाओ और कोई भी स्त्री कन्या मिले तो उसको लेके आ जाओ। ये धनपति कुबेर भगवान है, उधर में सूर्यपति इंद्र भगवान है जी जी। ये ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं जी। ये ब्रह्मा जी की 2 द्वारपाल है इंद्र सूर्यपति सूर्यपति इंद्र भगवान जी। एक इंद्र भगवान और एक ये धनपति कुबेर भगवान को ब्रह्मा जी ने क्रोध में क्या आदेश दिया था कि उनकी पहली पत्नी भगवान यज्ञ में नहीं पहुंची तो इसलिए आप द्वारपाल इसी मुहूर्त में जाओ और भी स्त्री कन्या मिले तो उसको लेके जी। जय हो। जब जाके वो ब्रह्मा संगायत्री थर्पी यज्ञ संपूर्ण हुआ और सावित्री नारद बचना सुबह यज्ञ में नहीं गए जी। पुष्कर राज महाराज की जय हो। जय माता सावित्री देवी जी, जय माँ सरस्वती जी के दर्शन पुष्कर राज से नीचे वो जो दूर झील नुमा दिखाई दे रहा है वो पुष्कर राज तीर्थ, पुष्कर तीर्थ। और ये ऊपर पहाड़ी के ऊपर माता सावित्री देवी जी का मंदिर और माता सरस्वती जी उनके साथ विराजमान है। आप देख सकते हैं जूम करके, तो अंदर फोटोग्राफरी अलाउड नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ सावित्री देवी, जय माँ सरस्वती, जय हो ब्रह्मदेव। पुष्कर राज की खूबसूरती माता सावित्री देवी टेम्पल से देखते ही बनती है। ये पूरे पुष्कर राज का दृश्य है। झील नुमा पुष्कर सरोवर और पूरे शहर को जो निहारना हो
तो आप सावित्री देवी टेम्पल रोपवे के द्वारा पहुंच सकते हैं। तकरीबन 120 रुपये आने जाने का खर्च था। तो पहाड़ों के बीच यह खूबसूरत तीर्थ महातीर्थ पुष्कर राज जी के दर्शन मन मोह लेते हैं ना। जेब में जरा सी आवाज़ आई, साथ ही में इनको पता लग जाता है। मन में भाव, मन में विचार आया एक कि जो पक्षी यहाँ पर रहते हैं पुष्कर राज में, स्नान करते हैं सरोवर में। कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाया अभी, लेकिन ये देखिए, ये पक्षी देख रहे हैं ना, ये कौवा है, ये अपने पर सुखा रहा है। अभी स्नान कर रहा था, ढेर सारे कबूतर स्नान कर रहे थे। तो इनके भी तो कोई पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे जो ही ये स्नान करते हैं। ये देखिए, ये पक्षी, ये सब अब अपने पर सुखा रहे हैं। ये अभी स्नान कर रहे थे यहाँ पे।